कई लोग बोलते हैं भाई हम लोग इस्कॉन डिवोटीज़ फोर्स करते हैं, फोर्स करके किताब देते हैं, गीता बांटते हैं, चिपक जाते हैं पीछे, और जब तक कोई नहीं ले तब तक उसको हरास करते रहते हैं और दे के ही रहते हैं। कई लोग कहते हैं सही नहीं, आपको फोर्स नहीं करना चाहिए, अपनी मर्ज़ी से लें तो ज़्यादा अच्छा है। वेल, इसका एक सिंपल सा आंसर है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि हम ही फोर्स कर रहे हैं, पूरी दुनिया आपको फोर्स कर रही है एडवर्टाइजमेंट से। आपको पता नहीं लग रहा मगर आप फोर्स ही हो रहे हो। इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और एडवर्टाइजमेंट्स क्या हैं, हम लोग कॉन्शियसली फोर्स कर रहे हैं, वो सब कॉन्शियसली फोर्स कर रहे हैं। फोर्स तो दोनों ही है। बार बार ऐड दिखा के, इस तरह ऐड दिखा के कि प्रोडक्ट बेस्ट है, बार बार दिखा के, एक सेकंड का ही, मतलब 5-5 3-3 सेकंड का ही क्यों ना हो, मगर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अब वो लोग एक्सपर्ट हैं फोर्स करने में, वो इस तरह फोर्स कर रहे हैं कि आपको पता भी नहीं लगे कि आप फोर्स हो रहे हो, क्योंकि वो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी है। अब तो मगर हम लोग कैसे फोर्स कर रहे हैं? हम लोग कॉन्शियसली फोर्स कर रहे हैं जाकर कि भाई ले लो प्लीज़। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वो लोग प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वो लोग चाहते हैं, वो सेंस एन्जॉयमेंट के लिए, वो अपने भोग के लिए। तो बार बार कह के, अब आपका अपने एन्जॉयमेंट के लिए तो लोग ऐसे ही खरीद लेंगे। ऐसे क्यों खरीद लेंगे? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज है, तो उसको अपनी कंपनी को फोर्स करना है, अपनी कंपनी को उसको आगे बढ़ाना है, तो फोर्स करना पड़ेगा मेरा प्रोडक्ट अच्छा है। इसलिए आप देखो, ये तो आप देखो सेल्समैन होते हैं, नहीं एचआर वाले लोग होते हैं, क्योंकि फ़ोन करते रहते हैं, कॉल सेंटर्स फ़ोन करते रहते हैं, हमारा प्रोडक्ट कीजिए, ये कीजिए, बेस्ट है, वो है, इसके फ़ायदे ये हैं, कर तो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? संसार में हो क्या रहा है? बार बार फ़ोन आते रहते हैं लोगों के। ये जो कंपनीज है सारी, एमवे और क्या है, हर्बा लाइफ कंपनीज है, ये भी तो कर रहे हैं, अपना आइटम तो बेच रहे हैं। ये लोग भी जाके कन्विंस करते हैं लोगों को कि हमारा आइटम बेस्ट है, आप लीजिए। LIC वाले क्या करते हैं, इंश्योरेंस वाले, ये भी तो आके वो कन्विंस करते हैं आपको लेनी चाहिए, वो भी तो फोर्स ही कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं तो खराबी क्या है उसमें फिर? हाँ, वो बात अलग है, वो अपने सूट वूट पहन के कर रहे हैं, हम सड़क पे कर रहे हैं। अब हमें सड़क पे बैठ के इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि भैया कोई घर में नहीं आने दे रहा। उनको तो चलो घर में आने देते हैं, अब वो कहते हैं अभी पंडित जी हैं ऐसे घूम रहे हैं, घर में नहीं आने दे रहे। घर में नहीं आने देंगे तो हम क्या करेंगे? हम सड़क पे करेंगे, और क्या कर सकते हैं। मगर सोचने वाली बात ये नहीं है कि हम फोर्स कर रहे हैं, सोचने वाली बात है कि भैया इतने एजुकेटेड लोग घर छोड़ के सड़क पे क्यों कर रहे हैं ऐसा? कोई फालतू के लोग तो है नहीं जो कि आके सड़क पे बेच रहे हैं, जिनको कुछ काम नहीं है। सब आप देखो, जो लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सब एजुकेटेड लड़के हैं, यूथ्स कर रहे होते हैं, जो IIT पास हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आपने ये तो कभी नहीं सोचा? क्यों घूम रहे हैं सड़क पे? वो तो अपनी जॉब कर सकते हैं, अच्छे से काम भी कर सकते हैं। तो एक छोटा सा पॉइंट की फोर्स कर रहे हैं, ऐसे करके बस सबको डिसमिस कर देना है, बेवकूफ़ी वाली बात है। इससे हमारे यहाँ कल्याण है। वो लोग सड़क पे, हम लोग क्यों कर रहे हैं? हम लोग भी करते हैं, क्यों करते हैं? इससे दूसरों का बेनिफिट हो, वरना हमें इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है किसी को फोर्स करके गीता भेजना। आप कहोगे नहीं, आपको फंड्स मिल रहे हैं, आप प्रॉफिट लेते हो। एक किताब से कितना प्रॉफिट हो जाएगा? उससे कोई जीवन थोड़ा ना चलता है। उस किताब को बेच के हम कोई बिजनेस एम्पायर थोड़े ना किसी ने खड़ा कर दिया किताब बेच के। कोई किसी ने नहीं किया आज तक। सारे मंदिर सिर्फ किताब पे थोड़ा ना चलते हैं। मंदिर तो पब्लिक आती है, डोनेशंस देते हैं, प्रीचिंग करते हैं, और भी फंड्स के सोर्सेज होते हैं। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इससे लोग लें, और हम सबको देना चाहते हैं, जो नहीं आना चाहते उसको भी देना चाहते हैं। इसलिए हम घर घर जाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग हरास करते हैं। जो लोग करते हैं वो गलत है, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम कन्विंस करते हैं, जैसे सेल्समैन करता है कि भगवान, ये आपने वो वाले प्रोडक्ट लिए, आप स्पिरिचुअल प्रोडक्ट लीजिए, गीता। अब प्लीज़ उनको समझाते हैं, उनको देते हैं। और बात मानिए, जो लोग लेते हैं वो बाद में थैंक्स भी करते हैं। वो पढ़ते हैं, उसके बाद उनको अच्छा लगता है। अगर वो घर में ले आते, वो नहीं पढ़ते, कोई और पढ़ लेता है, और लोग डिवोटीज़ बनते हैं। आप सेंसिस तो करके देखिए कि जिनके पास गीता जा रही है और क्या हो रहा है उनके लाइफ में। ना उनको फ़ायदा होगा, या उनके किसी परिवार वाले को फ़ायदा हो, किसी को फ़ायदा ज़रूर होगा। फिर डिवोटी बनते हैं और उनकी लाइफ चेंज होती है और बहुत थैंकफुल रहते हैं। इसको फोर्स थोड़े ना कहते हैं, इसको फोर्स नहीं कहा जाता। फोर्स मतलब आप गीता की बात कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं यार, तो लोग तो ड्रग्स बेचते हैं, ड्रग्स फोर्स करते हैं, लोगों को फंसा देते हैं ड्रग्स के चक्कर में।
ऐसे तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें हो रही हैं संसार में। एक इस पॉइंट को उठा के और पॉजिटिव पिक्चर ना देखकर ये बेकार के पॉइंट्स बोलते रहना, ये तो यूज़लेस बातें हैं। और वैसे भी लोग कहते हैं आपकी गीता बहुत महंगी है, ये क्या बेकार का पॉइंट है, गीता बहुत महंगी है। लोग 3-3 हज़ार के तो जूते खरीद लेते हैं। वो 100, 200, 5, 200, 300 रुपये की गीता नहीं खरीद सकते जो आपको इटर्नल बेनिफिट। जूते तो फिर भी घिस जाएंगे, गीता थोड़े ना घिसेगी। इसलिए ये सब जो कोई भी कह रहा है उसको आप ऐसे आंसर कीजिए। और ये सब गलत आइडियाज़ हैं जो नेट पे घूम रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, सब रॉन्ग है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।